आबिद कश्मीरी साहब के साथ जितने भी इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, ख़ास हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी शान के मुताबिक बख्शे। सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी आबिद कश्मीरी साहब की हिट। इन्हों को मैं हाले तक 50 रुपए 100 रुपए ऐसे बरकत वास्ते लेंदा रहे। वो कहते चेतन में कर दें तो फिर मैंने कभी निकाल दें। मुझे जूस पिलाने ले गए, जूस पिलाते हुए कहते अब बस ठीक है, हुण कल तो छुट्टी ना कर लेना। मुझे कहते हैं ओए 10-350 फिल्मां कितने कीतियां। मैं कह जी तुसी। फिर एक टाइम ऐसा है मैं क्या ओए आबिद कश्मीरी हुण मैनू इंज ना गई। फिर थोड़ी देर बाद कहते ने 10-350 फिल्मां किने कीतियां ने। मैं कह चुक अपनी फिल्मां इत्थों। जी नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों जो है वो पाकिस्तान की फ़िल्म और स्टेज के जो है वो सीनियर अदाकार जो है आबिद कश्मीरी साहब, उनका जो है वो इंतकाल हुआ है। और मेरे साथ आज जो है वो इस वक्त जावेद कोडू साहब मौजूद हैं। इन्होंने जो है वो आबिद कश्मीरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेज शेयर किया है, साथ ही साथ कई फ़िल्मों में भी साथ में जो है वो जलवागर हुए हैं। सर, आबिद कश्मीरी साहब जो है वो इस दुनिया से जो है वो जा चुके हैं, बताइएगा कैसा ताल्लुक़ था, क्या महसूस कर रहे हैं? अल्लाह जन्नत नसीब करे। आबिद कश्मीरी साहब के साथ जितने भी इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, ख़ास हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी शान के मुताबिक बख्शे। तो जहाँ तक आबिद कश्मीरी साहब का ताल्लुक़ है तो उनके साथ मुझे काम करके बड़ा मज़ा आता था। वैसे तो बड़गोले थे लेकिन दिल के बहुत ही नरम, फूल दिल। तो उन्हीं का ही ड्रामा था, तो वो अल्लाह पाक ने मुझे उजागर कर दिया ज़रा। तो कहते चेतन में कर दें तो फिर मैंने कभी निकाल दें। तो वो मुझे जूस पिलाने ले गए और दूसरे हजरात को भी जूस पिलाने ले गए। तो जूस पिलाते हुए कहते अब बस ठीक है, हुण कल तो छुट्टी ना कर लेना। तो वो भोले इंसान थे, कभी उन्होंने ये ऐसी वैसी हरकत नहीं की, ऐसी वैसी मतलब उन्होंने कोई वो क्या कहते हैं नशावर चीज़ नहीं की, ना कोई ऐसा वैसा काम किया। वो माशाल्लाह दिल के साफ़ आदमी थे। और भी सीनियर फनकार जितने हैं वो दिल के साफ़ हैं, लेकिन बस वो एक होता है ना कि जी फ़लाँ ये है फ़लाँ वो है। सब इतने अच्छे हैं कि इनके बारे में क्या कहें, जब हैं ही अच्छे तो अच्छों को आप क्या कहेंगे। सर, अच्छे तो वो थे। अब बताइएगा कि आबिद कश्मीरी साहब, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा स्टेज का वो एरा, आपने उनके साथ वो दौर देखा है कि जब वो गोल्डन टाइम था स्टेज का, तो वो बतौर अदाकार कैसे थे? बहुत अच्छे। अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी थी कि मतलब मदर शाह साहब और ये वो शेख इकबाल साहब और असद बुखारी साहब के बाद सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी आबिद कश्मीरी साहब की हिट। हर प्ले में उनका ना कोई तकिया कलाम होता था तो वो अल्लाह की रहमत से हिट हो जाता था। यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब, हाजी दिलीप कुमार साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जी मिलने की ख्वाहिश की कि आबिद कश्मीरी साहब को कि जी वो कौन है जो कह रहे हैं खैर हो आपकी। तो वो खैर वाले इंसान थे, तो अब भी खैर वाले हैं, लेकिन थोड़े से ना ज़माने की नज़र हो गए हैं। बाकी कोई कुछ सब ठीक है। सर,
चूँकि आपके दोस्त थे, आपके साथ स्टेज शेयर करते थे, हंसी मजाक भी होता था, कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया कि जो उनके साथ मौका गुजरा और आपको लगा कि यार ये तो ज़िंदगी भर की याद है मेरे लिए? उनके साथ उनको ना मैनचेस्टर में किसी ने धोखे से ना वो कोल्ड ड्रिंक में कोई धोखे वाली वो जो चीज़ होती है वो पिला दी। उन्होंने कभी पी नहीं थी, तो बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए वो। तो अब मुझे कहते हैं, ओए 350 फिल्मां कितनी मैं कह जी तुसी। फिर थोड़ी देर बाद कहने, ओए 350 फिल्मां किने कीती मैं कह जी तुसी। और फिर एक टाइम ऐसा है, मैं क्या ओए आबद कश्मीरी हुण मैनू इंज ना गई, मैं कोई नहीं वेखना कि तुसी नहीं रहेंगे, नहीं मैं सीधा हो जाऊंगा। तो कहते ने तू मेरे नाल सीधा की होना है। फिर थोड़ी देर बाद कहते ने 350 फिल्मां किने कीतियां ने। मैं कह चुक अपनियां फिल्मां इत्थों कोई फिल्मां नहीं, एवें रोप पाई जा रहे। मैं कह तुहाडे जिन्ना काम तो मैं भी कर चुके हैं। ते लेकिन वो बहुत सीनियर सन, लेकिन उन्हां च आबिद कश्मीरी साहब, अमानुल्ला साहब, हाजी अलवेला साहब, इरफान खुसर साहब, इन्हां कोलों मैं हाले तक 50 रुपए 100 रुपए ऐसे बरकत वास्ते लैंदा रहा। हालांकि मेरे को पैसे होंदे सन, लेकिन वो पैसे च बरकत आ जाए। ये बड़े बाबरकत लोग सन, ते इन्हां दे माशाअल्लाह धोखाबाजी नहीं हैगी। ते इन्हां दा मतलब जो भी है वो बाबरकत चीज़ से। जमील फखरी साहब उन्होंने को मैं लैंदा रहा। अच्छा, अब चूँकि उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, अब क्या सोचते हैं? चूँकि स्टेज से तो काफ़ी अरसे से दूर थे, लेकिन एक इंस्टीट्यूट थे वो अदाकारी का, अब जो है वो क्या सोचते हैं कि वो खला पुर होगा? देखिए नहीं, खला तो एक चौकीदार का भी पुर नहीं होता। और दूसरी ये बात कि खला पुर हो जाए, अल्लाह ने ये देखें आपके हाथ में 10 उंगलियां और 10 की 10 ही नहीं मिलती। इसका और फंक्शन है, इसका और फंक्शन है, इसका और, तो लिहाजा इंसान एक गया है, उसका खला कैसे पूरा होगा? तो लिहाजा किसी का खला पूरा नहीं होता। जो आया है उसने जाना है। बस उन्होंने सब ने बड़े भले काम किए, बहुत अच्छे काम किए, और किसी का दिल नहीं तोड़ा। अगर थोड़ा सा ऊंचा बोले भी हैं तो मतलब थोड़ी देर बाद उसे पैसे भी दिए, और साथ में चल रोटी लेके आ, बस खाने के शौकीन थे। हाँ, इतना खाने के बड़े शौकीन थे, और गुस्सा उनका इतना ही था। अच्छा सर, बताइएगा, उनकी एक कॉमिक की जो टाइमिंग थी जुगतबाजी की, वो बड़ी रेयर थी कि वो बहुत कम लोगों में ऐसी होती है। कोई ऐसा स्टेज के ऊपर जो है वो जब कर रहे हो परफॉर्म, और उनकी कॉमिक टाइमिंग पे जो है वो आप भी खिलखिला के हंसे हो? हाँ, वो हम उधर से तकरीबन मेरा नेल्सन, तो वो ना शलवार के ऊपर उजार बांध के जाते हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी बनती है कि उनको टांगों से खींचते हैं, लेकिन वो खींचे नहीं जाते। तो फिर वो उजार बन खींचते हैं तो खुद ही मतलब आ जाते हैं कि यार चलो ऐसे सही। तो वो एक मूव ऐसी थी कि बेसाख्ता हंसी निकलती थी। अब जैसे जवाद वसीम साहब हैं, उनको स्टेज पे देखें या फिल्म में देखें या टेलीविज़न पे देखें, उनको भी देख के बेसाख्ता हंसी निकलती है, हंसी रुकती नहीं। तो वो भी एक है मामला। जैसे हमारे फ़नकारों में बहुत सारे फ़नकार ऐसे हैं जो फ़नकारों के फ़नकार हैं, जो फ़नकारों को हंसाते हैं। तो लिहाजा
आजकल जो सीनियर हैं, अल्लाह पाक उनको बचा के रखे और हिफाजत में रखे, खैर आफियत में रखे, सलामती वाला। और ये मेरी आपकी वसासत से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि फ़नकारों को, हम कितने रह गए हैं, कितने रह गए हैं, गिनती के तकरीबन 500 नहीं बनते हम। तो इनको अस्पताल जाने से पहले बचा लें। आनी तो जब है वो तो तय है, लेकिन उससे पहले तो ऐसा मामला ना करें। तो ये चैनल वाले भी, इनको चाहिए कि ढूंढ के पता करें। जैसे शफकत चीमा साहब बीमार हैं, उनका किसी ने पता नहीं लिया, और हजरात बीमार हैं, कोई पता नहीं दे रहा। तो इनको चाहिए ना कि ये खबरें रखें। ये वैसे ज़माने भर की खबर रखते हैं, तो ये भी रखें। तो ऐसे जो हमारे सीनियर हजरात हैं, जिनमें हामिद राना साहब हैं, अशरफ खान साहब हैं, राशिद महमूद साहब हैं, इरफान खुसर साहब हैं, मुनीर राज साहब हैं, और मुजाहिद अब्बास साहब, खालिद मोइन भट्ट साहब, और जितने भी सीनियर, मोस्ट सीनियर या सीनियर फ़नकार हैं, उनका ना अता पता रखना चाहिए, खैर खबर रखनी चाहिए, आपको भी और गवर्नमेंट को भी। जी बिल्कुल, हमारा सासा है सर। चूँकि अब तो आबिद कश्मीरी साहब हम में नहीं रहे, तो मुझे बताइएगा कि जब इत्तला मिली तब जो है वो आपको ये चीज़ मानना आपके लिए कितना मुश्किल था, और फिर जो है कि चूँकि ज़िंदगी भी साथ साथ गुज़रती है, तो क्या जहन में चीज़ें चल रही थी इस खबर का सुन के? असल में बात ये है कि सब जो काफिर भी हैं ना, उनको भी पता है कि मौत जो है ना वो अटल है। दिस इज़ ट्रू। अल्लाह को माने ना माने, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती को माने ना माने, ये एक अलग बात, लेकिन मरना वो मानते हैं। तो लिहाजा एज ए मुसलमान मैं भी उसी कैटेगरी का एक मुसलमान हूँ कि भाई जो आया है उसने जाना है। बाकी अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि गलती कुताही होना इंसान के बस की बात नहीं, ये होती है। सर आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात अगर हुई तो क्या बात हुई, कुछ है याद? आखिरी मुलाकात टेलीफोन पे हुई। क्या कहा उन्होंने? तो मुझे पूछा, हाँ क्या हाल है? तो मैंने कहा जी मेरा ए हाल है। अच्छा मैं तेरे वाल आवांगा ते तेरा हाल चाल पूछांगा। वो मेरे अब्बू बने हुए थे, तो अपनी बेगम को मेरी माँ कहते थे। तो कहे अच्छा तेरी माँ नू ही लैके आवांगा तो मैं भी आवांगा, ते मैं तेनू कुछ दवाइयाँ दसांगा, तू वो इस्तेमाल करके वेखी तो हो सकता है खैर हो जाए। तो लिहाजा एक तो आपका किरदार अदा भी क्या करते थे वो? बड़ा बहुत, मतलब ऐसे उनको पता चल गया ना कि ये बंदे को भूख लग रही है, भूख उनको ज़्यादा लगती थी, तो वो अपने बहाने दूसरों को भी मंगाते थे, अकेले नहीं खाते थे। तो लिहाजा ये बहुत सारी आदत ये आबिद कश्मीरी साहब के साथ साथ बहुत से लोगों में है, जिनमें सोहेल अहमद हैं। सोहेल अहमद किसी का भला करके खुश होते हैं, और हमारे हजरात ऐसे हैं जो भला करके खुश होते हैं। वो भला करवा के खुश नहीं होते, करके खुश होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी रीत है। जो काम गवर्नमेंट को चाहिए वो हमारे कुछ फ़नकार कर रहे हैं, लेकिन फ़नकारों ने अपना आप भी तो चलाना है, अपना घर भी तो चलाना है, अपनी फैमिलीज को भी देखना है। तो लिहाजा उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और जो जितनी NGOs हैं पाकिस्तान के बाहर, उनको ये सारा ख्याल रखना चाहिए कि यार ये हम
नाम तो ले रहे हैं लेकिन इनके काम क्या आ रहे हैं? कोई काम नहीं आ रहे।